ललकारता हूं कि अगर हिम्मत और ताकत है माननीय मुख्यमंत्री जी में और अपने विकास पे अगर इनको भरोसा है तो अकेले चुनाव मैदान में आए, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अकेले चुनाव मैदान में आएगी। देख लें किसको जनता पसंद करती है। जजू कौन होती है, स्वीकार करने वाली या अस्वीकार करने वाली? लाठी लठौल की बस देर है, बाकी बयान से तो एक दूसरे का पोल खोलने में कोई कोर कसर ये नेता नहीं छोड़ रहे हैं। एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। यह गठबंधन बहुत जल्द टूट जाएगा और बिहार में एक मध्यवर्ती चुनाव होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आदरणीय टॉप में। मेरा नाम है विशाल। आपको बताते हैं कि बिहार में एनडीए की क्या कुछ चल रही है स्थिति। आपको पता है लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई। ऐसे में चिराग पासवान आज दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली से लौटते ही उन्होंने एक और बवाल बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव जल्दी होगी, ये जो बिहार की सरकार है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। क्या है इसका दावा, हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सिंह, जो कि लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। चंदन जी, ये बताइए कि आपके जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने जो दावा किया है, क्या है इसकी हकीकत, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, बिहार विधानसभा के बाद ही हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा था सभी मीडिया के साथियों को कि यह जो गठबंधन है जी, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये मतलब वाली सरकार बनी है, मलाई खाने के लिए बनी है, तो इसलिए गठबंधन तुरंत टूटेगा और बिहार में फिर से चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति और हालात आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर जिस स्तर के बयान हो रहे हैं, वो चाहे मुकेश सहनी की पार्टी से हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो या जदयू से हो, तो यह लगातार यह बयान सभी के सामने है। अब सिर्फ आप समझिए कि लाठी लठौल की बस देर है, बाकी बयान से तो एक दूसरे का पोल खोलने में कोई कोर कसर ये नेता नहीं छोड़ रहे हैं। और इनके बयानों से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में यह तनिक भी नहीं विचार कर रहे हैं। बिहार में विकास का पहिया रुक गया है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होगा, क्योंकि शासन नाम का कोई भी अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जिस तरह चिराग पासवान ने मोदी जी का हनुमान खुद को बताया था, आप देखिए फिर से बीजेपी का प्रेम चिराग पासवान के लिए उमड़ रहा है। बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करा लेना चाहिए। उनका जनाधार है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना चाहिए। उससे पहले अजय निषाद में नहीं कहा था, जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। क्या लगता है आपको कि जदयू ये एक्सेप्ट करने को तैयार है या फिर एक्सेप्ट करेगी? जदयू कौन होती है, स्वीकार करने वाली या अस्वीकार करने वाली? भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्र में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को यह बराबर कहते हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी उनके नीति पर हम लोग अपना समर्थन देते थे। वो चाहे सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, इन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत समर्थन हम लोग ने बराबर दिया है। अभी हम लोग बंगाल में चुनाव लड़े, झारखंड में लड़े, बिहार में लड़े, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी है, अपनी नीति और सिद्धांत है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा को घर घर पहुंचाना है। हमको उस घर में दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। तो समाज के जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है, जो वंचित समाज है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसके लिए हमको काम करना है। बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए काम करना है। इसलिए बिहार में कहीं भी जहरीली शराब से कोई घटना हो या किसी भी तरह का अप्रिय घटना हो, आप देखेंगे कि बराबर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मौजूद रहते हैं और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो इसमें जनता दल यूनाइटेड से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की 13 करोड़ आवाम मौका दी और देखी कि किस तरीके से आप आज जो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के बारे में लिखा गया है
और वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संसदीय क्षेत्र है जमुई, आज के भी अखबार में अगर आप देखिएगा तो खगड़िया के बाद दूसरे स्थान पे जमुई आता है जी। तो माननीय चिराग पासवान जी ने जो विकास की रेखा जमुई में खींची है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से विकास होता है। देखिए इसके जो रामकृपाल यादव का ये बयान आया था उसके बाद जेडीयू की तरफ से बयान है, लेकिन उस बयान का हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से जेडीयू कह रही है कि चिराग पासवान को बीजेपी में शामिल करा लेना चाहिए, इससे पहले अब में लोजपा में दो फाड़ हो गया था जिसमें कि उनके चाचा अब पार्टी को जो तमाम सांसद उसको लेकर के चले गए थे। ऐसे में बीजेपी को कुछ लगता नहीं है कि अब उनको अलग कर दिया गया है, ऐसे उनके चाचा हैं फिर से उनको शामिल कराएंगे बीजेपी में, तो किस तरह की मनोस्थिति रहेगी? नहीं, देखिए ये तो सबको, पूरे देश को पता है कि हमारी पार्टी किस तरीके से टूटी जी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आगे पार्टी को तोड़ा गया जी। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, जिसमें वर्तमान सत्ता में कायम जनता दल यूनाइटेड ने किस तरीके से एक षड्यंत्र रच के हमारे पार्टी को तोड़ा। जी। लेकिन जनता चूंकि आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में है, आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा में कितना एक जन सैलाब उमड़ा। इसी को देखकर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड जो है घबराई हुई है। जी। आज तक जनता दल यूनाइटेड कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ी, तो हम लोग तो बराबर अकेले चुनाव लड़ते हैं और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी से भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। जी। तो गठबंधन में अगर लोक जनशक्ति पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तब तो एक अलग स्वरूप में ही होगी। लेकिन निरंतर बिहार में अगर कोई घूम रहा है, जनता से जुड़े हुए अगर सरोकार को कोई उठा रहा है, जनता की समस्याओं के समाधान में जो रात दिन लगा हुआ है, बिहार को विकास के पथ पर अगर कोई ले जाना चाहता है, बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट अगर कोई बनाना चाहता है, वह चाहे रोजगार में हो, टूरिज्म में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। आप हमको बताइए कि बिहार में कमोवेश हर एक जिला में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं जी। वह चाहे नवादा हो या बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो या नालंदा हो जी। कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा? बिहार में कई जगह पे दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी गए? जब बिहार में हर साल बाढ़ आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे करते हैं जी। तो देखिए यह उम्र भी हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी अब मौन मुख्यमंत्री हो गए हैं। एक अन्य मार्ग में आराम पसंद जिंदगी जो जी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। और इनके पास कोई नीति, सिद्धांत, विजन नाम का कोई भी चीज अब इनके पास बचा नहीं है बिहार की तरक्की को लेकर। तो इनसे अब यह संभव भी नहीं है। और यह गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है कि एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, यह गठबंधन बहुत जल्द टूट जाएगा और बिहार में एक मध्यवर्ती चुनाव होगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं तो ललकारता हूं कि अगर हिम्मत और ताकत है माननीय मुख्यमंत्री जी में और अपने विकास पे अगर इनको भरोसा है तो अकेले चुनाव मैदान में आए, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अकेले चुनाव मैदान में आएगी। देख लें किसको जनता पसंद करती है जी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से रामकृपाल यादव ने न्योता दिया था, शीर्ष नेतृत्व से बात करने को कहा था, अब देखिए जेडीयू की तरफ से बयान आया है। जेडीयू के नेता हैं अरविंद निषाद, उन्होंने कहा है, जेडीयू प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कौन है चिराग पासवान। क्या नहीं लगता है जिस तरह से जेडीयू को चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं? देखिए धरती ऐसे ऐसे पागलों से भरी हुई है जी। ठीक है, अगर हम कह दें कि कौन है नीतीश कुमार जी तो ये ओछापन होगा। वह हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम लोक जनशक्ति पार्टी की नींव हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रखी है। 52 साल के राजनीतिक इतिहास में एक दाग हमारे स्वर्गीय संस्थापक पर नहीं लगा। आप देखे होंगे कि पद्म भूषण माननीय चिराग पासवान जी ने रिसीव किया मरणोपरांत, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे चिराग पासवान जी से कितनी सारी बातें की। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी
आदरणीय चिराग पासवान जी को जानती है, मेहनती हैं, संघर्ष करना जानते हैं, काम करने की इच्छा है। आपको अगर याद होगा तो 2014 में जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सांसदों की जब बैठक ले रहे थे जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तैयारी अगर करनी है तो चिराग पासवान जी जैसी करनी है, आप लोग उनसे कुछ सीखिए। तो हमारे नेता से तो बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सीखने की जरूरत है। 16 साल से रसायन शास्त्र के माध्यम से सत्ता में सिर्फ बने हुए हैं और बिहार को विकास के पथ पर ये नहीं लेके गए। इसमें तो नीति आयोग की रिपोर्ट तो कोई हम लोग लिखते नहीं है कि विरोधी हैं तो लिख दिए हैं। यह तो स्पष्ट है कि बिहार को बहुत पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए और बिहार को अगर विकास के पथ पर लेकर जाना चाहते हैं तो आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगे काम करने की जरूरत है। चंदन जी, आखिरी सवाल है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। लोजपा रामविलास भी चाहती है चुनाव लड़ना। किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कब ये रिजल्ट मतलब जारी होगा, लिस्ट जारी होगा? क्योंकि दिल्ली से चिराग पासवान पटना लौटे हैं, बिहार लौटे हैं। क्या लगता है अब इस पर बैठक होगी, इस पर बातें होगी आगे? देखिए, यह विषय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बैठेंगे और सभी प्रत्याशियों पे विचार विमर्श होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि 1 से 2 दिन में इस पे विचार विमर्श होगा और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं जी, तो उन सब सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में बैठक करके आपको हम लोग सूचित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह, जो कि लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रामविलास पासवान के जो नीतिगत फैसले हैं उनको पे चल रही है पार्टी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर जल्द ही फैसला होने वाला है, निर्णय आने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें चिराग पासवान बिहार आए हुए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीतिक भूचाल कहा जा रहा है कि उठ गया है। आने वाले दिनों में देखना और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।